बार भगवान का नाम ले, अगर ईमानदारी से भगवान का नाम लिए होते तो शायद उनको स्वर्ग मिल गया होता। तो मोदी जी अपने आप को ही मानते हैं कि हम संविधान से भी बड़े हैं, देश से भी बड़े हैं, जो हम कह दें वही सच है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के, संविधान के प्रति कितना इनका दृष्टिकोण है, कितना ये विरोधी है और कितना जहर उसके के माने खिलाफ उनके मन में है, ये उससे जाहिर होता है। अंग्रेजों के पार्टनर थे, तानाशाही इनकी रवैया है, ये पूंजीपतियों के बादशाह बनाना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद राजमंजी पटेल जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और इनसे अब आज बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे अमित शाह जी का जो बयान आया उसको लेकर के कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेता भी उन पर काफी हमलावर हो रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री के पद पर रह करके अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बयान दिया है डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में, वो निश्चित रूप से निंदनीय है, जिसकी निंदा जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। और ये वास्तव में उजागर करता है कि ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के, संविधान के प्रति कितना इनका दृष्टिकोण है, कितना ये विरोधी है और कितना जहर उसके के माने खिलाफ उनके मन में है, ये उससे जाहिर होता है। और ये तो श्रद्धा की बात है, कोई किसका नाम लेता है, कितना लेता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी मर्जी हम किसका नाम ले। लेकिन जिस तरह से व्यंग्यात्मक भाषा से उनका कहना था, मैं उसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर वो कहते कितने बार अंबेडकर के बजाय भगवान का किसी नाम लेते तो स्वर्ग मिल गया होता, तो वो अपने आप को हिंदू का सबसे बड़ा नेता प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं कि उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। तो मैं उसे कहना चाहता हूं कि कहाँ कमी रह गई उनको। वास्तव में शायद उन्होंने इतने बार भगवान का नाम नहीं लिया होगा, अगर कुछ कमी रही होगी तो हम चाहते हैं उनसे कि और इतने बार भगवान का नाम ले, अगर ईमानदारी से भगवान का नाम लिए होते तो शायद उनको स्वर्ग मिल गया होता। और अगर जो कमी रह गई है उसकी पूरी कर ले ताकि उनको जल्दी स्वर्ग मिल जाए। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अंबेडकर नाम जो है प्रत्येक लोगों के लिए इस समय जो है फैशन और ट्रेंड हो गया है। फैशन का सवाल नहीं, श्रद्धा का सवाल है, ये मान्यता का सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर जो है एक व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर एक विचारधारा है, जिन्होंने एक संविधान दिया है, जिस संविधान से देश चलता है, प्रजातंत्र चलता है, लोकतंत्र चलता है। बिना संविधान के, बिना व्यवस्था के कोई भी देश, कोई भी प्रजातांत्रिक मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो ये तो यही चाहते हैं जिस विचारधारा में इनका जन्म हुआ है। ये अंग्रेजों के पार्टनर थे, तानाशाही इनकी रवैया है और ये चाहते हैं कि किस तरह से बाबा साहब का, अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाए, जो संविधान इस देश के गरीब से गरीब के हक और अधिकार की गारंटी लेता है, जो संविधान इस देश के गरीब से गरीब के स्वाभिमान और सम्मान की व्यवस्था करता है, वो व्यवस्था खत्म हो जाए और इनका जो मनवाद की व्यवस्था है और तानाशाही का तरीका है, जो पूंजीपतियों के बादशाह बनाना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और जिनकी इस तरह की विचारधारा हो, निश्चित रूप से अम्बेडकर की विचारधारा को समझने वाले नहीं है। लेकिन भाजपा भी तो लगातार ये कहती है कि कांग्रेस कौन सी विचारधारा मानती है अम्बेडकर जी की? कांग्रेस तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर ही सरकार चलाती है, सरकार नहीं थी तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चलाती है, विपक्ष में रह करके विपक्ष भूमिका अदा करती है, संविधान के दायरे में करती है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर करती है। और हमेशा कांग्रेस ने उस विचारधारा का सम्मान किया है, क्योंकि वो विचारधारा एक व्यक्ति विचारधारा नहीं है, वो विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है, जनतंत्र की विचारधारा है। जिस विचारधारा पर इस देश के लोगों का हक अधिकार सुरक्षित है, उनका स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है। कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा अपमान होता है अम्बेडकर जी का, ऐसा भी कहना है भाजपा के नेताओं का, उस पर क्या? भाजपा तो झूठ के अलावा बोलती नहीं है, भाजपा तो झूठ की फैक्ट्री है, तो उनको चाहे जो बोले, लेकिन कोई माने उनके पास ना सटीक उसका उदाहरण है, न कोई तर्क है, न कोई लॉजिक है। वो बिना लॉजिक की बात करते हैं, बिना तर्क की बात करते हैं। वो जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में था कि जिस तरह से उनके वैज्ञानिक कह देते थे कि यही सच है, तो मोदी जी अपने आप को ही मानते हैं कि हम संविधान से भी बड़े हैं, देश से भी बड़े हैं, जो हम कह दें वही सच है। तो ये झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, इनको बातों में कोई दम नहीं है।
इस मामले के बाद तुरंत ही अमित शाह जी को देखा जाता है कि अम्बेडकर जी के सामने हाथ खड़ा होकर नतमस्तक होते हैं, और दूसरी ओर तमाम बहुजन जो है उनका विरोध में प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दो। तो ऐसे इस मामले को कैसे देखते हैं? यार बता रहे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, इनका तुम्हारे अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। दिखाने वाले सो जो है तो जनता को मूर्ख बनाने का काम करते, जो जिंदगी भर करते रहे। तो क्या लगता है, माफी मांगनी चाहिए उनको माफी नहीं मांगना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा। और देश की जनता के सामने वो माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई है। एक वीडियो और वायरल हो रही है अमित शाह जी का, उस पर भी बयान आया कि 15 साल तक जो है कांग्रेस को विपक्ष में ही रहना है। ये तो इस देश की जनता बताएगी, और नाऊ ठाकुर बाल की तरह नीचे आ जाए पता चल जाएगा। अब समय आ रहा, मोदी को जल्दी पता चल जाएगा और अमित शाह को पता चल जाएगा कि कौन कितने साल रहता है। तो क्या लगता है इस घटनाक्रम को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं मुद्दे से भटकाने का काम भी किया जा रहा है, उधर दूसरी ओर विपक्ष भी हमलावर है और बहुजन भी तमाम लोग जो है सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, महाआंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, ये तो इनको पहले ही बताया कि इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि किस तरह से पूंजीपति को सत्ता पर बैठाएं, किस तरह से इस देश के मेहनत करने वाले गरीब, किसान, मजदूर, दलित को उनका गुलाम बना दे। इस नियत पर काम कर रहे हैं और सारे संपत्ति, सारे संसाधन में पूंजीपतियों का कब्जा कराया जा रहा है। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, शोषण है, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है। इन मुद्दों पर से ध्यान भटकाना चाहते कि इन मुद्दों की चर्चा नहीं हो, कोई हमारी कथनी और करनी पर प्रश्न पैदा नहीं करे। इस वजह से उल जलूल के मुद्दे ला करके लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबका समय होता है। अब आम आदमी और गरीब के भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ क्या करना चाहती है, तो उनका चरित्र उजागर हो गया।